नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। मोदी सरकार मनमोहनी फैसला, यह बड़ा सवाल है, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में यह क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखें। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प, वजह रेल किराए में बढ़ोतरी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने निकले और उनकी झड़प हो जाती है बीजेपी कार्यकर्ताओं से। लखनऊ की यह तस्वीर है, प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। ये देखिए, एक दूसरे के ऊपर अड्डे चल रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं। अरे रखिए फोन, रखिए, तुरंत रखिए। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है उसके बाहर लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। किस तरीके से आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया रेलवे का किराया बढ़ाने के लिए। और ये देखिए, भर भर के पत्थर मारे जा रहे हैं पार्टी कार्यालय के अंदर घुस कर। ये लाल टोपी पहने हुए हैं और ये बीजेपी का, ये देखिए, ये पोस्टर फाड़ा जा रहा है। जो प्रदेश अध्यक्ष का वहां पर पोस्टर लगा उसको फाड़ा जा रहा है। लाठी डंडे चल रहे हैं। सवाल खड़ा यह होता है कि यहां पर पुलिस क्या कर रही है। खैर, कानून व्यवस्था पर तो टिप्पणी नहीं किया जाए तो बेहतर होगा। लेकिन यह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का यहां पर, ये देखें आपके सामने, अनूप श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। अनूप, ये क्या हो रहा है आखिर? पुलिस तो खैर दिखाई कम देती है, लेकिन ये हो क्या रहा है? देखिए, बड़ा दिलचस्प मंजर है आज लखनऊ का। कम से कम अगर हम विधानसभा की बात करें, अभी दोपहर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रेल किराए के खिलाफ प्रदर्शन किया था, पुतले फूके थे। उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो वहां पर पहुंचते हैं विधानसभा कार्यालय में, और वहां पर वो नरेंद्र मोदी का पुतला फूकने की कोशिश करते हैं। और इस क्रम में वो बीजेपी का जो दफ्तर है उसके गेट पर चले जाते हैं। वहां पर अंदर से जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो इसका विरोध करते हैं और उसके बाद दोनों में कहासुनी होती है और झड़प शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि ये झड़प पत्थरबाजी में बदल जाती है। बीजेपी के लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पत्थर फेंके हैं। जैसा कि हमारे दर्शक देख भी रहे होंगे, काफी मात्रा में पत्थर वहां बिखरे हुए हैं। तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से भी पत्थरबाजी हुई। इस पत्थरबाजी में दोनों तरफ के लोगों को चोटें आई हैं। एक व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और उसके बाद पुलिस वहां मौके पर पहुंची है और पुलिस ने लाठीचार्ज करके स्थिति को काबू में किया है। फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वो इस पत्थरबाजी के खिलाफ और समाजवादी पार्टी की कथित गुंडे के खिलाफ वहां से 500 मीटर की दूरी पर एसएसपी का आवास है, वहां पर वो धरने पर बैठे हैं और मांग करते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने जिन्होंने ये काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो पूरा मंजर यही है। जी अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। लेकिन मोदी सरकार का मनमोहनी फैसला आपकी स्क्रीन पर, यहां पर क्या है ये फैसला? आखिर क्यों हम ये कह रहे हैं? रेल किराए बढ़ाए जाते हैं, जाहिर सी बात है, कई सारे आरोप लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हंगामा आपने तभी देखा और लखनऊ में जो हंगामा हुआ। लेकिन अब मजे की बात यह है कि मोदी सरकार के जो लोग हैं वो कहते हैं कि यह फैसला तो इंटरिम बजट में ही ले लिया गया था, हमने तो फिर सिर्फ इसको अमली जामा पहनाया। ध्यान से देखें, यानी कि मनमोहन सरकार के जो फैसले लिए उसको अमली जामा पहना रहे हैं। आपके सामने रिपोर्ट। प्रधानमंत्री बदल गए लेकिन दिन नहीं बदले, सरकार बदल गई लेकिन फैसले नहीं बदले। आज भी जारी हैं मनमोहनी बहाने। लोग फिर सड़क पर हैं और सरकार फिर अपने महंगे फैसले की वजह गिनाने में लगी है। वही हालात हैं जो पहले थे, लेकिन मोदी सरकार दावा कर रही है कि रेल किराया बढ़ाने का फैसला उसका नहीं, मनमोहन सरकार का था, जिसे उसे मजबूरी में मानना पड़ा है। ये बढ़ोतरी सरकार ने नहीं की है। जब अंतरिम बजट पिछली सरकार ने पेश किया था तो 10% किराए भाड़े में और 5% माल भाड़े में वृद्धि का प्रस्ताव उन्होंने लोकसभा के पटल पर रखा था। चुनाव आचार संहिता के कारण वो लागू नहीं हो सका था। जब परिणाम आ गए 16 मई को रेलवे बोर्ड ने उस प्रस्ताव को स्वीकृत करके उस समय के रेल मंत्री जी के पास भेजा था। उन्होंने उसे विदोल्ड कर दिया था। जो इंटरिम बजट में एस्टीमेट बने थे आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, वो इसी आधार पर बनाए गए थे और लगभग 900 करोड़ रुपए प्रति माह
का नुकसान रेलवे को हो रहा था। कांग्रेस के जरिए जो बजट में चीज़ें अनाउंस हुई थी, जो पार्लियामेंट से अप्रूव हुई थी कि किराया जो बढ़ेगा वो तेल की कीमत से उसको जोड़ा गया था, उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की सबकी सहमति बनी थी, उसको लागू किया है। एक तरफ फैसला मजबूरी में बताया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब भी अच्छे दिनों के सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं। कभी यूपीए को कोसना तो कभी फैसले की तारीफ करना। समझना मुश्किल है कि मोदी सरकार अपने फैसले की तारीफ करना चाहती है या मजबूरी साबित करना चाहती है। खैर, कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि मोदी सरकार यूपीए सरकार के फैसले नहीं पलट सकती थी। चंद महीने पहले जो हाल बीजेपी का था वही हाल अब कांग्रेस का है, और जो हाल कांग्रेस वाली यूपीए सरकार का था वही हाल फिलहाल मोदी सरकार के हैं। अब सरकार का मजबूरी बताकर महंगाई बढ़ाना जनता के लिए नया नहीं रह गया है। बस फर्क ये है कि इस बार चेहरे जरूर बदल गए हैं। आज तक ब्यूरो। सीधे चलते हैं, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। सिद्धार्थ नाथ सिंह बीजेपी के बड़े नेता हैं, स्वागत है आपका सिद्धार्थ। पीएल पुनिया हमारे साथ हैं। पुनिया साहब, आपका स्वागत है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ हैं विजय कुमार दत्ता, जो कि फॉर्मर मेंबर रेलवे बोर्ड के रह चुके हैं। सबसे पहले सिद्धार्थ, सवाल आपसे है मेरा। देखिए, दो बयान आ रहे हैं, मैं क्लैरिटी चाहता हूं। पहला बयान कि यूपीए ने इंटरिम बजट में फैसला लिया था जिसको हमने कार्यान्वित किया, पहला। दूसरा बयान कि ये जो फैसला हुआ है ये अच्छा फैसला है, देश के हित में फैसला है और ये फैसला हमें करना चाहिए था। मैं ये समझना चाहता हूं कि पहले तो आपकी पार्टी इस फैसले को ओन अप कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि दोनों बयान एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। यही नहीं कर रहे हैं हम। जब आप जब दूसरा हमारे बयान की बात कर रहे हैं तो हम तो कह रहे हैं कि ये सही फैसला है। एक रेलवे जो है वो एक सिक यूनिट बनता जा रहा है, आईसीयू में इन लोग ने भेज दिया उसको, और उसके पास पैसा ही नहीं। आप सोचिए 26,000 करोड़ पैसेंजर सब्सिडी हो रही है इस देश के अंदर, और दूसरी तरफ आपके 5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं जो आप हर दफे अनाउंस करते हैं, वहां पे पत्थर लगा देते हैं मगर वो क्रियान्वित नहीं होते क्योंकि पैसे का आभास है। तो ये जो है ये सही है क्योंकि पैसा चाहिए रेलवे में। और दूसरी भी बात सही है, ये इंटरिम बजट में था जो अभी आपके कांग्रेस के जो मनीष तिवारी जी घुमाने की कोशिश कर रहे थे, उनको शायद पता तो है मगर उसमें बहाने ज्यादा ढूंढ रहे थे। इंटरिम बजट है वो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का है। रेवेन्यू आपने यूपीए 2 की सरकार ने दिखाया कि हम लोग रेवेन्यू जनरेशन इस प्रकार से करेंगे, ये 14.2% बढ़ाएंगे किराया और माल भाड़े का 6.5% बढ़ाएंगे। उससे आपने रेवेन्यू दिखाया, ये बजट है, आप उसको रिवर्सल कैसे कर सकते हैं? आपने वो बजट दिखाया और उसके बाद आपने उसको लागू नहीं किया क्योंकि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट आ गया था, और जब इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ तो ये 16 मई को लागू हो रहा था। खरगे साहब ने खुद कहा कि नई सरकार इसको लागू करे तो ठीक है। तो इतना ही है फर्क। तो दोनों बातें सही हैं और इसलिए ये यूपीए 2 का डिसीजन था इंटरिम बजट में, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, ये क्या सही है गलत, हम कहते हैं ये सही है क्योंकि रेलवे की जो आर्थिक व्यवस्था है वो चरमरा गई है। हमारे पास एक पैसा नहीं छोड़ा है सरकार ने। मेरा एक सवाल आपसे, एक पॉइंट है, मैं आपसे मेजर ले लें, सिग्नलिंग कर लें। पॉइंट एक्सेप्टेड सिद्धार्थ, आपका पॉइट एक्सेप्टेड है। मैं एक लास्ट सवाल आपसे यहां पर पूछ रहा हूं क्योंकि इस सेगमेंट में मुझे ब्रेक लेना है। पुलिया साहब के पास आना है। रेलवे बोर्ड के हमारे साथ हमारे मेहमान फॉर्मर रेलवे बोर्ड के मेंबर रह चुके हैं, वो बैठे हुए हैं। सिद्धार्थ, एक बात बताइए, 2012 को नरेंद्र मोदी जी ने 2 चिट्ठियां लिखी थी, कहा था कि फ्रेट के चार्जेस कम कर लिए। तो क्या सरकार में रहते हुए और सरकार के अलग जब आप रहते हैं तो फैसले अलग हो जाते हैं? इतना ही नहीं, बाकायदा खुद ये ट्वीट किया था, वो ट्वीट कल हर जगह चला कि रेलवे बजट आने से पहले किराए नहीं बढ़ने चाहिए थे। ये भी ट्वीट किया गया था, ये भी पिछले साल का ट्वीट है। मेरा सवाल आपसे ये है, दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, सरकार में अलग फैसले और सरकार के बाहर विपक्ष में अलग फैसले। 2012 की जो परिस्थितियां थी और उसमें जो आर्थिक व्यवस्था थी उस समय की, और जो इस समय जो हालात हुए हैं पिछले 2 साल के अंदर, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। मैं दूसरी तरफ फिर ध्यान ले जाना चाहता हूं, जब हमारी सरकार थी अटल जी की, कांग्रेस ने, हमने किराए बढ़ाए थे, कांग्रेस ने उसका विरोध किया था। अब मैं उसी को उलट के पूछूं, कांग्रेस ने तो वहां विरोध किया था मगर यहां पे 2012 में बढ़ा रहे थे, क्या ये अंतर विरोध नहीं है? तो
तो ये जो परिस्थितियां हैं वो आज की हैं, उसके हिसाब से हमें चलना है। ना ही मैं 2012 की बात करूं या 2002 की बात करूं या 95 की बात करूं, उससे लाभ नहीं होएगा, क्योंकि जो पॉलिसीज होती हैं वो समय के साथ बदलती हैं, और जब समय के साथ आज जो परिस्थिति है उसको देखते हुए ये सही निर्णय है। देखिए, पॉलिसी बदले तो बात समझ में आता है, लेकिन यहां पर जब पार्टी की पोजीशनिंग बदल जाती है तब चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि उसी से हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं। मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। सिद्धार्थ, आप बोल रहे हैं 2012 में अलग परिस्थिति थी, अब अलग परिस्थिति है। मिस्टर सिद्धार्थ बिरला, सिद्धार्थ के साथ नाम शेयर कर रहे हैं, प्रेसिडेंट फीकी, उन्होंने कहा है कि अगर रेलवे के फेयर निरंतर बढ़ते रहते तो आज ये स्थिति नहीं आती। पुनिया साहब, सवाल आपसे होगा, और सिद्धार्थ जो कह रहे थे 2012 की बात, तब परिस्थितियां वैसी नहीं थी, यही परिस्थितियां थी, लेकिन तब आप सरकार में नहीं थे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ पुनिया साहब मौजूद है। पुनिया साहब, मेरा सवाल आपसे यह है, आज की तारीख में 26,000 करोड़ का नुकसान, इसके अलावा मतलब इसके अंदर इंक्लूडेड है पर मंथ 900 करोड़ का नुकसान। आप लोगों ने फेयर बढ़ाया नहीं, फीकी के प्रेसिडेंट का भी अभी मैंने स्टेटमेंट पढ़ा। आप इस हालत तक ले आए रेलवे की कि आज इतने कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि सरकार बनी है, नई सरकार बनी है, लोगों की अपेक्षाएं हैं और नए फैसले भी लेंगे। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जैसे स्थिति है उसमें कड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं, कड़वी दवा भी दी जा सकती है। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यूपीए सरकार का फैसला को मान के, उसको ढाल बना के और इस निर्णय को लागू करना, ये मैं समझता हूँ कि बेईमानी है। और स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि हमने निर्णय लिया है। क्या हम पूछना चाहते हैं कि क्या स्वतः लागू अपने आप हो गया? भाई, आपने निर्णय लिया, हमने उसको स्वीकार नहीं किया, और कोई सब्सटैंटिव टेक्स्ट प्रपोजल्स में ये सम्मिलित नहीं था। अगर कोई नरेशंस में, कोई जस्टिफिकेशन में कहीं कुछ लिखा है, मुझे पता नहीं है कि लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन सिद्धार्थ जी कह रहे हैं तो हम मानते हैं कि लिखा है। लेकिन उसके बाद जो सब्सटैंटिव डिसीजन आपने लिया है तो उसको ओन अप करिए, उसका जस्टिफिकेशन दीजिए। और दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि चुनाव के दौरान में आपने बहुत सी घोषणाएं की, बहुत से वादे किए, और महंगाई उसमें प्रमुख था, महंगाई प्रमुख था। और वैसे महंगाई हो जाए कोई मौसम की वजह से, कोई नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, उस मान सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कदम उठाएं जिससे महंगाई बढ़ेगी, घटाने के बजाय महंगाई बढ़ेगी। सर, जैसे आप बीजेपी को बोल रहे हो ओन अप करने के लिए, मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने मुझे उसका जवाब नहीं दिया। क्या आप ओन अप करते हैं रेलवे की इस दुर्दशा की सिचुएशन के लिए? क्या आप इसको ओन अप करते हैं? और किराए बढ़ाने की बात हो रही है, क्या आप ओन अप करते हैं कि इतने सालों से जो रेलवे की हालात रही और अब यहां तक आ गई है? बहुत सारे सवाल हैं, चाहे तो ग्रोथ की बात हो, बजट में खाली ट्रेनों के अनाउंस करने से काम नहीं चलेगा। फाइनल वर्ड अभी तक इस मुद्दे पर हमारे साथ विजय कुमार दत्ता जी हैं, जो